दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। जी हां दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे दिल्ली इलेक्शन के बारे में बातें। दिल्ली इलेक्शन की वो बातें जो आजकल बड़ी चर्चा का विषय बन रही हैं, जहां पर चर्चा का विषय ये बन रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबाव डालने का काम कर रही है। दूसरी तरफ खबरें ये चल रही हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराहट और कड़वाहट ज्यादा बढ़ गई है। एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में वो आजकल शीला दीक्षित जी की तारीफ बीजेपी वालों के मुंह से सुनने में आ रही है। मैं आपको पिछले चुनावों की तरफ ले चलता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे, तब आपको याद होगा कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी का नाम कहीं भी उपयोग में नहीं लिया था या उनके नाम का जिक्र अपने विधानसभा इलेक्शन तक में नहीं किया था। लेकिन अब बाजी पलट गई है। अब चूंकि एक ऐसा बड़ा दाव खेल दिया भारतीय जनता पार्टी ने शीला दीक्षित का नाम लेकर के कि जो उपलब्धियां केजरीवाल अपनी बता रहे हैं, वो उपलब्धियां दरअसल शीला दीक्षित की बताई जा रही हैं खुद बीजेपी के नेताओं के द्वारा। जहां अरविंद केजरीवाल झूठा दावा करते हैं कि उन्होंने 300 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार किया, लेकिन असलियत यह है कि 65 किलोमीटर लाइन का विस्तार किया। ऐसा क्या हुआ है जादू कि अब संदीप दीक्षित भी जो है आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे हैं। संजय दीक्षित, जी हां, शीला दीक्षित जी के पुत्र। आप तो ये बात मानते होंगे कि शीला दीक्षित ने जो कमाया था वो जाहिर बात है कि उनकी संतान की तरफ जाता है। जिस तरह से आंखों को टिका करके शीला दीक्षित की तरफ देखा करते थे दिल्लीवासी, आज उसी शीला दीक्षित के इंतजार में लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। किसी भी गले कूचे मोहल्ले या चौराहे पर चले जाएं, शीला दीक्षित की चर्चाएं होती हैं। ये कह करके शीला दीक्षित ने जितना विकास दिल्ली का किया, उतना शायद इन बड़बोले नेताओं ने नहीं किया। केवल बड़बोलेपन के नाम पर सत्ता पाई और सुविधाएं पाई जनता के टैक्स के द्वारा। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। पीने के पानी हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बस फ्री वीज का दाव खेला और चुनाव जीतने की राह में अपने सारे आंकड़े फिट किए। हालांकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए पिछले विधानसभा चुनावों में खाली मैदान छोड़ दिया था, लेकिन संदीप दीक्षित जब से आक्रामक हुए हैं, तब से लग रहा है कि कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से संदीप दीक्षित केवल बैकफुट पर पड़े थे, लेकिन जैसे ही शीला दीक्षित का नाम आया, संदीप दीक्षित की सोशल मीडिया पर बयानबाजी आने लगी। और ताजा एक इंटरव्यू आया शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित जी का, जिसमें वो अपनी बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं, जरा सुनिए। आरोप लगाया है कि बीजेपी से साठगांठ है जी। कल फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल ने अशोक गहलोत के एक बयान को कोट करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमारी विपक्षी पार्टी है और हम बार बार नहीं जीत पाएगी। 10 साल जीत गए लेकिन बार बार कांट की आटी नहीं चढ़ेगी जी। उसको उन्होंने ये करते हुए कहा कि गहलोत जी ने अब ये साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ चोरी छिपे अलायंस पहले था, लेकिन अब सब चीज उजागर हो गई है कि अब वो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस विपक्ष मानती है। सर, ऐसा है, कुछ भी अरविंद केजरीवाल कहे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को बदनाम किया था, कांग्रेस के खिलाफ तीखे हमले किया था। मुझे याद नहीं है 2012-13 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो, न अपने कैंपेन में न उसके बाद। और ये आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे चरित्र और चाल, जितने चुनाव में ये लोग गए हैं केवल और केवल कांग्रेस को हराने गए। इसलिए जब इन पर ये आरोप लगता है और पता चलता है कि ये एक तो ये हार रहे हैं, दूसरा ये आरोप कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। क्योंकि आम जन में अगर आप बात करेंगे, खासकर दिल्ली के बाहर अगर आप किसी आम जन से बात करेंगे, तो ये स्पष्ट बात कहता है कि ये सिर्फ जो है वहां कांग्रेस को हराने आती है। एक और मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपको इतना परहेज है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, तो आरएसएस को पत्र आपने क्यों लिखा? कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को पत्र नहीं लिखता है। जिस गुहार से आपने पत्र लिखा था, यह माना जाता है कि एक तरीके से अपने पेट्रन को या अपने जो व्यक्ति आपका ध्यान रखता है उसको आप पत्र लिखते हैं। आरएसएस को पत्र लिखना, कांग्रेसियों ने तो कभी इस तरीके का पत्र नहीं लिखा। ठीक है, कभी बातचीत होती होगी किसी न किसी स्तर पर, सब राजनीतिक व्यक्तियों से होती है, लेकिन आप किसी से गुहार करें तो गुहार तो आप अपने से करते हैं ना। तो इनका आरएसएस से क्या संबंध है क्या नहीं है, ये तो सब जग जाहिर, इसमें कोई नई बात नहीं है।
संदीप दीक्षित का ये वीडियो और उसके बाद सोशल मीडिया पर संदीप दीक्षित जी के बारे में लोगों के द्वारा लिखी जा रही पोस्ट, और उस पर बताया जा रहा है कि 2020 में जब दिल्ली जल रही थी, दंगाई सड़कों पर थे, घर राख हो रहे थे और लोग बचाव की गुहार लगा रहे थे, ऐसे में रोती बिलखती कुछ महिलाएं अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारे घर जल रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। केजरीवाल का जवाब था कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मैं क्या करूं जी। महिलाओं ने विनती की कि बस हमारे साथ चलिए, आपकी वीआईपी मूवमेंट से पुलिस जरूर आएगी। लेकिन केजरीवाल ने ना सिर्फ उनका सुझाव ठुकरा दिया बल्कि उन्हें अपने घर से भगा दिया। वही महिलाएं जब संदीप दीक्षित के पास पहुंची तो उन्होंने ना बहाने बनाए ना मजबूरियां गिनाई, उन्होंने सीधे कहा चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। सादे कुर्ते पजामे में बिना किसी सुरक्षा के संदीप दीक्षित दंगों के बीच पहुंचे और उन्होंने वहां खड़े होकर दंगाइयों से कहा अगर मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मेरी बहन और बच्चों को हाथ मत लगाओ। इस तरह का ये एक वीडियो, यहाँ पर एक फोटो संदीप दीक्षित का उस समय का 2020 का, जब वो पब्लिक के बीच में दंगे के बीच अपील करने निकले थे, वो यहाँ वायरल हो रहा है। इसके मायने अगर निकालें तो मायने बहुत बड़े हैं। मायने बहुत सीधे साफ इतने हैं कि जब केजरीवाल ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे तब संदीप दीक्षित एक अकेले ऐसे नेता थे जो निकल करके आए थे और दंगाइयों को और दंगे रोकने का काम किया था। आज संदीप दीक्षित के बारे में ये पोस्ट काफी कुछ कह देती है, काफी कुछ बयान कर देती है कि कांग्रेस का आक्रामक रुख अब जारी है। मैं आपको बता दूं कि आरोप इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के हवाले से ये खबरें भी चलाई गईं कि टीएमसी और जो इंडिया के घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी, तेलुगु मतलब टीएमसी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन का अगर कोई रूल तोड़ा है तो वो सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने ही तोड़ा है, राहुल गांधी ने नहीं तोड़ा। मैं आपको बताता हूं जो आंतरिक सूत्रों से खबर मिल रही है। मैं आपको हरियाणा चुनाव की जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो ये है कि हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल से गठबंधन की पहल की थी। आपकी जिद के चलते गठबंधन नहीं हुआ। आप जो थी आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर लड़ी और कोई सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली में नवंबर में ही केजरीवाल ने मना कर दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं से कांग्रेस पर दबाव बनवाया जा रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो हम हार जाएंगे। ममता गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी, त्रिपुरा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी और असम में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी, बीजेपी जीती। तो क्यों ना इन क्षेत्रीय दलों को बीजेपी की बी टीम बोला जा सकता है। गुजरात में आम आदमी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस 75 से गिरकर 15 सीट पर आ गई, बीजेपी जीती। गोवा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, बीजेपी जीती। तो दिल्ली में अगर कांग्रेस के लड़ने से बीजेपी जीत जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कौन है वो दलाल जो खबरें प्लांट करा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली से मजबूती में लड़ेगी तो बीजेपी जीत जाएगी। और ये ऐसे बहुत से वकालत करने वाले पत्रकार हैं कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं और कांग्रेस के अंदर भी उनके लिंक हैं, जो कांग्रेस के नेताओं तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं। अरे साहब बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल का साथ दो, उसके लिए मैदान खाली छोड़ दो। और वैसे भी दिल्ली की जनता जो चाहती है, जो कि अभी तक पता चला है, दिल्ली की जनता चाहती है कि वो जो है ऐसी सरकार को चुने। कांग्रेस अगर मजबूती के साथ लड़ती है तो ये बात तय है कि कांग्रेस आएगी। कौन से कारण है कि कांग्रेस आ सकती है? पहला कारण मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस इसलिए भी आ सकती है या आ रही है क्योंकि काफ़ी ऐसे चेहरे हैं दिल्ली राज्य में जिनका जुझारूपन काफ़ी काबिल तारीफ है। कांग्रेस के ही नेता हैं और टिकट बंटवारे में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा संतुलन और काफ़ी ज़्यादा समीकरणों का ध्यान रखा गया है और मजबूती के साथ सारे नेता लड़ रहे हैं, चाहे रागिनी नायक हों, अलका लांबा हों। और एक मामला जो है प्रियंका गांधी के ऊपर बोल करके फंसा दिया है विधुड़ी ने। दूसरा विकास को लेकर के, तीसरा अरविंद केजरीवाल के झूठ को लेकर के। जब भी कोई बात आती है तो वो सीधे केंद्र की तरफ इशारा करते हैं कि केंद्र के पास पुलिस है, मैं क्या कर सकता हूं। तब एक मुख्यमंत्री की लाचारी और बहाने बना देना और पलट जाना इन लोगों के बारे में। ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये लोग सीरियस कितने थे, लेकिन बस सत्ता आ गई, लोगों को बदलाव चाहिए था और लोगों ने बदलाव महसूस किया है। 10 साल में क्या बदलाव महसूस किया है ये तो दिल्ली की जनता जानती है। मैंने भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जब कोरोना आया तो किस तरह से जमुना पुल के नीचे बिहारी लोग पड़े हुए थे। ना बीजेपी को उनकी फिक्र थी, ना किसी को फिक्र थी। लेकिन यह सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि संदीप दीक्षित यहाँ एकदम से जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या शीला दीक्षित का जो वोट बैंक था, क्या कांग्रेस की तरफ से फिर से टर्न आउट हो गया, कांग्रेस की तरफ आएगा? जो नाराज हो गया था कांग्रेस की एक छोटी सी गलती से कि कांग्रेस ने शीला दीक्षित को साइड ट्रैक कर दिया था। क्या वो परंपरागत वोट जो शीला दीक्षित का था, क्या वो कांग्रेस को मिलेगा? अगर वो कांग्रेस को मिलता है और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है
तब यकीन मानिए कि दिल्ली में कांग्रेस की जीत पक्की है। अगर ईवीएम माता की कुछ गड़बड़ ना हुई और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुश्किल है जीतना, क्योंकि जिस तरह से इनमें लड़ाई हो रही है और आपस में एक दूसरे के कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, उससे लगता नहीं कि जनता को ये चीज़ पसंद आएगी। दोस्तों नमस्कार, आपकी राय क्या है? कौन जीत रहा है चुनाव? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये कांग्रेस का जो एक मूवमेंट है, क्या आपको अच्छा लगा कि संदीप दीक्षित का जिस तरह से सोशल मीडिया पर एकदम से एक्टिव होना है और संदीप दीक्षित के पोस्टर आने जो शुरू हुए हैं, उनका जो एक्टिवनेस आई है लौट करके, क्या वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी? आपके अपने विचार दीजिएगा। नमस्कार, जय